जय माता दी। स्कंद माता की कथा। स्कंद माता की पूजन विधि और भोग। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान पर स्कंद माता की मूर्ति स्थापित कर पूजन आरंभ करें। सर्वप्रथम माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ के सम्मुख पुष्प अर्पित करें। मिष्ठान और 5 प्रकार के फल का भोग लगाएं। साथ ही 6 इलायची भी भोग में अर्पित करें। कलश में पानी भरकर उसमें कुछ सिक्के डाल दें। इसके बाद पूजन का संकल्प ले माँ को रोली कुमकुम का तिलक लगाएं। पूजा के बाद माँ की आरती उतारें और मंत्र जप करें। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इन माता की 4 भुजाएं हैं। माता ने अपने 2 हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। इनकी एक भुजा ऊपर की तरफ उठी हुई है। एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। नवरात्रि की कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। इस पर तारकासुर ने शिवजी के पुत्र के हाथों मृत्यु का वरदान मांगा, क्योंकि वह सोचता था कि शिवजी का कभी विवाह नहीं होगा और विवाह नहीं होगा तो पुत्र भी नहीं होगा। ऐसे में उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। वरदान मिलने पर तारकासुर जनता पर अत्याचार करने लगा और लोगों ने शिवजी के पास जाकर तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। फिर शिवजी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय पैदा हुए। कार्तिकेय ने बड़े होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भक्तों, यदि आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी।